जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा आज के लोगों की मानसिकता के ऊपर। हम बात कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ा सा लोगों को बुरा तो लगेगा, लेकिन बात सत्य है या असत्य है वो सब लोग विचार करें कि यह क्या गलत है या सही है। समाज की मानसिकता हम ये देख रहे हैं कि बच्चे हो या बूढ़े हो, नौकरी की बात करते रहते हैं। बच्चे अधिकतर आज नौकरी पसंद करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि नौकरी के लिए कितना कठिनाई उठाना पड़ रहा है। सबको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए लाखों लाख रुपया घूस दिया जा रहा है। यहाँ तक कि बहुत अच्छी जो पद वाली जो जगह है, नौकरी है, उसके लिए करोड़ों में घूस दिया जा रहा है। लेकिन पैसा दो, नौकर बनो। क्या ये चतुरता की बात है, समझदारी की बात है या मूर्खता की बात है? अब नौकरी पर आओ, फिर पैसे की तो बात अभी आगे कहेंगे। देखो, नौकरी करोगे तो आपके घर में कोई भी परेशानी आ गई तो आप घर में नहीं आ सकते हो, छुट्टी लेना पड़ेगा। छुट्टी लेकर के ही आप आ सकते हो। और ये भी सोचो कि हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे जगह पर आकर के दूसरा कोई कार्य कर दे, हमको छुट्टी मिल जाएगी, वो भी नौकरी में नहीं चलता है। आपका बाप ही क्यों न हो, आपका भाई ही क्यों न हो, आपका दोस्त चाहे कि हम अपने दोस्त को छुट्टी दे दे, हम उस जगह पर कार्य कर लें और उसको छुट्टी मिल जाएगा। प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई भी नौकरी हो, सब में यही हाल है। जिसको जिसका कार्य है वही कर सकता है, वही, उसके अलावा दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। आपके घर में कितनी भी आपत्ति आ गई, आपके माता पिता ही क्यों नहीं मर गए, बीमार हो गए, कितनी भी कठिनाई आ गई, लेकिन आप आ नहीं सकते हो। तो देखो कितना ही चतुरता की बात है। फिर भी लोग उसके पीछे पैसा खर्चा करते हैं। घर में आपके माँ बीमार पड़ गई, बाप बीमार पड़ गए, आपकी औरत बीमार हो गई, आपके बच्चे बीमार हो गए। सबसे प्रेम होता है बच्चा से, माँ से, बाप से, और माँ बाप से भी अधिक होता है अपने बच्चा के प्रति लोगों को प्रेम होता है। लेकिन बच्चा कितनों भी आपत्ति में हो, लेकिन आप घर पर नहीं आ सकते हो। आपको छुट्टी मिल जाएगा मौके पर तो आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते हो। और छुट्टी लेना पड़ेगा। अगर अपना कार्य कर रहे हो तो छुट्टी लेने की किसी से आवश्यकता नहीं है। अपना कार्य कर रहे हो निजी, तो उसमें दूसरे को ही आप बैठा सकते हो। भाई आप ये कार्य संभालो, हम जा रहे हैं। अपने भाई को, बाप को, या किसी अपने दोस्त मित्र को या नौकर को सौंप दो कि भाई कार्य देखो, हम तो अब जा रहे हैं अपने घर पर, अपने भाई परिवार में, अपने भाई परिवार को हम देख लें, संभाल ले थोड़ा। तो देखो ये सुविधा अपने कार्य में। और बात अब रही पैसे की। कितनी चतुरता की बात है कि लोग पैसा दे करके नौकरी खरीद रहे हैं। करोड़ों करोड़ रुपया घूस दिया जा रहा है। कितनी चतुरता है ये, कितने चतुर हो, कितना समझदारी है तुम्हारी। अरे उस पैसे से अगर अपना कोई भी उद्योग धंधा करोगे तो करोड़ों रुपया जो लगा रहे हो, उससे आप अच्छा उद्योग धंधा कर रहे हो। अभी हम थोड़ा दिन पहले की बात है, इस समय हम भावनगर ज़िले के, गुजरात के भावनगर ज़िले में है। एक नारी गांव है, भावनगर तहसील है और ज़िला भी है। वहाँ उस गांव में है एक महावीर दास जी हैं, पुलिस विभाग में थे। और वो अपने लड़की के नौकरी लगाने के लिए पुलिस में 4 लाख रुपया उन्होंने दिया। 4 लाख रुपया दिया। जो पुलिस विभाग में थे तब वो बता रहे थे। और लेकिन लेने वाला स्वीकार नहीं करेगा कि हमने 4 लाख रुपया लिया। वो तो मुफ्त में बताएगा कि हमने, जगह खाली था हमने दे दिया। लेकिन हमको पता चला कि 4 लाख रुपया दिया तो उसको नौकरी मिली।
4 लाख रुपया लगा करके, मान लो देखो उस विभाग में था तब, अगर दूसरा होता तो 10-20 लाख की बात होती। लेकिन लोग दे करके नौकरी ले रहे हैं, नौकर बन रहे हैं, मालिक बनने को सोचते नहीं। देखो अगर इस विषय में देखना है तो एक छोटे बच्चे का वीडियो हमारे सत्य दर्शन सागर पर पड़ा है, और 9 फरवरी 2023 का वीडियो, उसको देखो तो समझ में आएगा 17 वर्ष का लड़का ने क्या कहा है नौकरी के विषय में। उस बच्चे का विचार मुझे बहुत पसंद है। नौकरी का बहिष्कार किया वो बच्चे ने। आज इस समय में 70 लाख रुपए का उद्योग धंधा कर रहे, गांव छोड़ करके दूसरे जगह। तो देखो ऐसा करना चाहिए। आप अपना कोई भी कार्य कर रहे हो, स्वतंत्र हो, और जब मर्जी हो तो आप छुट्टी ले सकते हो। और बीमार पड़ गए खुद तो भी आपको छुट्टी लेना पड़ेगा दवा कराने जाने के लिए, नहीं तो दवा कराने के लिए भी आपको छुट्टी नहीं मिल सकता है। उसका हिसाब देना पड़ेगा। हम बीमार हैं, बीमार हो तब छुट्टी मिलेगा तो दवा कराओ। तो कितनी कठिनाई है नौकरी में, फिर भी इतना कठिनाई के लिए भी फिर भी नौकरी खरीदी जा रही है पैसा दे करके। तो ये मूर्खता की बात हम समझते। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपया लोग घूस दे रहे हैं, पैसा दे रहे, फिर भी नौकर बन रहे हैं। और पराधीनता है, स्वतंत्र नहीं हो। ये करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हो, अगर 1 करोड़ खर्चा कर दोगे ना किसी बिजनेस में तो 10,000 रुपया रोज का आराम से कमा सकते हो, प्रतिदिन का कमा सकते हो आसानी से। वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता नहीं लोगों के क्या दिमाग में हो गया है कि सबको नौकरी चाहिए। सब नौकरी के लिए हाय हाय मचाए हुए हैं। पता नहीं क्या हो गया हमारे देश में। आत्म स्वावलंबी बनना नहीं, स्वावलंबी बनना चाहिए। गुलामी चाहिए, गुलामी सबको स्वीकार है। हम देखते देश में सभी जगह माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, मामा चाचा, कोई भी हो या पड़ोस का हो, सब लोग कहते बेटा पढ़ ले, अच्छी, अगर तेरे पास डिग्री रहेगी यानी वो प्रमाण पत्र रहेगा अच्छा, तो तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी। सब लोग नौकरी की ही बात कर रहे हैं। पता नहीं क्या बीमारी आ गया है। लेकिन ये 2 फरवरी 1835 से पहले ये बीमारी नहीं थी। इस तरह का बीमारी पैदा करने वाला हुआ जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। नई शिक्षा नीति चलाया और कहा कि इस शिक्षा नीति के अंतर्गत अगर शिक्षा लोगे तो हम आपको नौकरी देंगे। और ये भी उसमें शर्त लागू कर दिया कि हमारे शिक्षा नीति के अंतर्गत अगर शिक्षा लोगे तो हम प्रमाण पत्र देंगे। और भारत में यहाँ की जो शिक्षा नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। उसका कोई मान्यता नहीं, जो कि सबसे उच्च कोटि की शिक्षा थी, उसका मान्यता समाप्त कर दिया। मान्यता समाप्त करके लोगों को मजबूर करके अपनी शिक्षा नीति दिया, और ऐसा लोगों का मानसिकता बन गया कि हम उसी शिक्षा नीति से शिक्षा लेंगे। अपने भारतीय परंपरा को, भारतीय शिक्षा के बारे में तो लोग भूल ही गए। यहाँ का जो सबसे ऊंची कोटि का विज्ञान का जो सूत्र है सब संस्कृत भाषा में है, उसको समझना बहुत कठिन हो गया। और उसी का अनुवाद करके विदेश अपना लिया है और अपना करके आगे बढ़ रहा है। और कहा था कि तो हमारा सब सूत्र है, उसका कुछ भी नहीं, सब भारत का सूत्र है। कोई भी हो सूत्र विज्ञान का सब भारत का है। आज यहाँ तक कि हम देख रहे हैं बच्चे कह रहे हैं कि भाई आप हिंदी में मत बोलो, अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में लिखो तो हमें समझ में आ जाएगा। संस्कृत को तो बात दूर, अंग्रेजी हिंदी भी समझते नहीं। थोड़ा हिंदी में अंग्रेजी में बोलो ना तो हमको समझ में आएगा। अगर कुछ लिखने के दे दो तो कहते कि हमको तो आसान है अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी पसंद है लोगों को। क्या ये गुलामी का मानसिकता हो चुका है लोगों को। इसलिए आप सबसे हम यही कहेंगे कि नौकरी के विषय में ये बात चला तो नौकरी के विषय में ऐसा मत सोचो। आप अपना स्वयं का धंधा करो, अपना स्वयं का छोटा हो चाहे बड़ा हो उद्योग करो। आप स्वतंत्र रहोगे। आप कोई भी परेशानी आ जाए तो आपको किसी से छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वयं पर परेशानी आवे या परिवार पर परेशानी आवे, किसी रिश्तेदारी में परेशानी आ जाए तो आप जा सकते हो। आप अपने कार्य पर दूसरे को बैठा सकते हो कि भाई ये कार्य संभालो, हम जा रहे हैं इतने समय के लिए। लेकिन आप नौकरी करोगे तो किसी को उस जगह पर बैठा नहीं सकते हो। वो कार्य संभालने के लिए स्वयं आपको संभालना होता है।
तो आप लोग ये सोचो और समझो और नौकरी का बहिष्कार करो। आज तुम स्वावलंबी बनो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है। हमारा तो बहुत पहले से ये कहना है, 1989 से ये कार्य हमने शुरू किया था, लेकिन कोई सुनना नहीं पसंद करता। लेकिन देखो आपको सुख शांति किस में है? आपको स्वतंत्रता में है कि पराधीनता में है? आप लोग स्वयं विचार करके जैसा हो उचित वैसा करना। और जो पैसा दे करके नौकरी खरीद रहे हो वो अच्छा है कि उस पैसे से अपना स्वयं उद्योग धंधा करोगे, वो अच्छा है। अगर इतना पैसा जो दे रहे हो आप लोग, उसका अगर बैंक में जमा कर दो तो ब्याज भी अच्छा होगा, आपको मिलेगा। ये नहीं सोचते। अगर उद्योग धंधा खोलोगे तो उसमें तो अधिक आय होगा। देखो ये टाटा, बिरला, डालमिया या किर्लोस्कर हो, मोदी हो कंपनी या रिलायंस हो, ये नौकरी करके इतने बड़े बड़े पूंजीपति नहीं बने, स्वयं अपना उद्योग धंधा किए। आज कोई भी सुखी है शांति से, तो अपना उद्योग धंधा जिसने किया है वही सुख शांति से वही आगे बढ़ा है। नौकरी करने वाला कोई नहीं बढ़ा। हाँ, नौकरी करने वाला वही बढ़ा है जो जा कर के लूट मचाए हुए हैं। इधर तो कहते कि मैं सच्चा ईमानदार हूँ, लेकिन पीछे हाथ बढ़ा देते कि भाई लाओ इतना लाख रुपया दे दो। वो लोगों कहते कि मैं आगे हूँ। वही बेईमानी है, चोरी है, डकैती है। जो जाते हैं सरकारी नौकरी के पीछे, हम ये उनको यही कहेंगे, चोर और डकैत कहेंगे। चोरी और डकैती करने के लिए जाते, लाओ इतना लाख रुपया दो तो तुम्हारा काम करूँगा। छोटे छोटे पैसे के लिए भी घूस मांगा जा रहा है। क्या ये सच्चाई, ईमानदारी है? नैतिक पतन का पहचान है। छोटे छोटे बच्चों के लिए लोग घूस लेते हैं और घूस लेकर के काम करते हैं। तो देखो, हम ये चोर और डकैत ही कहेंगे सरकारी नौकरी करने वाले को। शर्म हो तो अभी से सबको छोड़ो, अपने उद्योग धंधा खोलो, परिश्रमी बनो, आत्म स्वावलंबी बनो, अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।